बच्चों सूरज का गोला का प्रश्न उत्तर तुम्हें करना है। सूरज का गोला, ठीक है। प्रश्न है, सूरज, तारीख है आज 28, ठीक है। सूरज का गोला किससे बाहर निकलने के लिए कह रहा है? इसका उत्तर होगा बच्चों, सूरज का गोला घने अंधेरे से बाहर निकलने के लिए कह रहा है। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, आगे बढ़कर किसने अपना पट खोला? इसका उत्तर है बच्चों, आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला। तीसरा है, प्रश्न है, सूरज का गोला चुपके से किससे बोला? सूरज का गोला प्रकृति के सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग, मनुष्य से बोला। ठीक है बच्चों। चौथा है, आसमान के पट खोलते ही क्या क्या हुआ? आसमान के पट
खोलते ही आकाश में लालिमा छा गई और सूरज उगने का सूरज उगने की आशा दिखने लगी। पांचवा प्रश्न है, सबने किसकी अगवानी की? सबने सूरज की अगवानी का मतलब होता है स्वागत की। बच्चों ये 5 प्रश्न तो तुमको करना ही है, साथ साथ कुछ मूल्यपरक भी क्वेश्चन में लिखा रहा हूँ जो तुम्हें दे रहा हूँ। सूरज का गोला हमें क्या सीख देता है? उत्तर होगा इसका, सूरज का गोला हमें सवेरे जगकर संसार को ऊष्मा तथा प्रकाश देकर परोपकार करना चाहिए। सूरज गोला हमें सवेरे जगकर संसार को ऊष्मा तथा प्रकाश। यहाँ से थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, 1 मिनट। प्रकाश अर्थात अज्ञानता से ज्ञान भरने का परोपकार करना चाहिए। ऊष्मा तथा प्रकाश से आलोकित करना चाहिए। और एक प्रश्न है 7 नंबर, सुबह का समय प्रकृति में किस तरह का बदलाव लाता है?
सुबह का समय प्रकृति में सूर्य के उगने से पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने लगते हैं। वातावरण में ताजगी रहती है। पशु पक्षी मजदूर किसान जगकर अपने काम में लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये तुम्हारा प्रश्न है जो मैं फिर से पढ़ता हूँ एक बार। देखो एक बार। सूरज का गोला। सूरज का गोला किससे बाहर निकलने के लिए कह रहा है? सूरज का गोला घने अंधेरे से बाहर निकलने के लिए कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, आगे बढ़कर किसने अपना पट खोला? आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला। तीसरा है, सूरज का गोला चुपके से किस किस से बोला? ठीक है, सूरज का गोला प्रकृति के सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य से बोला। चौथा प्रश्न है, आसमान के पट खोलते ही क्या क्या हुआ? उत्तर है, आसमान के पट खोलते ही आकाश में लालिमा छा गई और सूरज उगने की आशा दिखने लगी। छठा प्रश्न है, सबने किसकी अगवानी की? मतलब स्वागत की। सबने सूरज की अगवानी की। हम लोग भी सूरज की अगवानी करते हैं। कब करते हैं पता है तुम्हें बच्चों? सब दिन तो करते ही हैं, साथ साथ छठ पूजा के दिन सुबह को हम लोग सूरज के ही आशा में रहते हैं कि सूर्य देवता, उनको हम लोग दीनानाथ भी कहते हैं, वो जब उग जाते हैं तो हम लोग के यहाँ छठ पूजा का उस दिन पूजा जो करती है वो लोग अपना व्रत को तोड़ती है और उसको निस्तार कह देते हैं। छठा प्रश्न है, सूरज का गोला हमें क्या सीख देता है? सूरज का गोला हमें सवेरे जगकर संसार को ऊष्मा तथा प्रकाश, अज्ञानता से ज्ञान भरने का परोपकार करना चाहिए। तो ऊष्मा तथा प्रकाश से आलोकित करना चाहिए, संसार को आलोकित करना चाहिए। से संसार को से आलोकित करना चाहिए। सातवां प्रश्न है, सुबह का समय प्रकृति में किस तरह का बदलाव लाता है? बच्चों, सुबह का समय प्रकृति में सूर्य के उगने से पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने लगते हैं, वातावरण में ताजगी रहती है, पशु पक्षी स्त्री मजदूर किसान, ठीक है, जगकर अपने काम में लग जाते हैं। बच्चों, तो ये तुम्हारा प्रश्न है, इसको तुम लोग याद करना और मैं इसका चित्र भी भेज देता हूँ, इसको सुंदर से लिख लेना और लिखकर तुम लोग जो है इसको याद करना, क्योंकि जो परीक्षा हाफ ईयरली होगी चाहे एनुअल का एग्ज़ाम होगा तो इसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा, इसका उत्तर याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हैव अ थैंक्स।